नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स। कैंसर लग्न, कर्क लग्न के लिए मार्च 2026 कैसा रहे? देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, प्रमोशन एट वर्क प्लेस, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब देखिए, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहा है। आपको फरवरी से लेके 19 अप्रैल तक आप जो भी काम करते हैं, आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, जॉब कर रहे हैं तो आपका नाम प्रमोशन के लिए आगे बढ़ेगा। 19 अप्रैल तक सितारे बहुत हद तक आपके फेवर में हो जाएगा। आपके काम धंधे में जो भी प्रॉब्लम है उसमें कन्वीनियंट सुविधा हो जाएगी। दूसरा, आपके धन स्थान में सिंह राशि में इस महीने में 3 तारीख को चंद्र ग्रहण हो रहा है। यू आर रूल्ड बाय द मून। तो इसका उपाय आपका देखिए, एक तो फैमिली में ईगो कंट्रोवर्सी हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं। वी आर वेरी सेंसिटिव पीपल पर्सन। पूरा परिवार एक साथ हो तो आप खुश। मैंने ज्यादातर कैंसरियन को यही कैरेक्टर देखा है उन लोगों में। बट दूसरे लोग शायद घमंड में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करेंगे आपके साथ ईगो का। तो ये आपके धन स्थान में ग्रहण हुआ है, ये ग्रहण अच्छा नहीं है। कम से कम 3 तारीख को दोपहर को 2 बजे से रात को 8 बजे तक ये ग्रहण चलेगा। हिंदुस्तान में दिखने भी वाला है। आपको 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल और 1 नारियल कोकोनट, 3 चीज। नारियल हरा होगा चलेगा, सूखा होगा चलेगा। शिव मंदिर में दे दीजिएगा, कोई इंडियन टेम्पल है वहां दे दीजिएगा, या किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो आप। 3 तारीख को 8 बजे के बाद रात को, या तो 4 तारीख को अर्ली का मतलब ये नहीं कि 5 बजे उठ के जाओ। आप जब भी उठते हो सुबह उठे, अपने टाइम पर नहाओ, बाद में ये पैकेट आप उनको दे दीजिएगा। ये करें आप, वेरी फर्स्ट थिंग। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है और एक कि आपका ईगो कंट्रोल करो, और आपके जीवन साथी के साथ सप्तमेश भाग्य में और उच्च के शुक्र के साथ, यानी कि कोई औरत का मदद मिलेगा, ये हो सकता है। अपोजिट सेक्स का नंबर 1 शुक्र उच्च का बहुत अच्छा है भाग्य में। शुक्र मंगल का युति भी हुआ है, वो भी प्लस पॉइंट है आपके लिए। और कर्मेश 9th में, यानी कि आपका कोई ट्रेवलिंग दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ कोई बहुत बड़ा, क्योंकि सप्तमेश 9 में, तो आपका जीवन साथी के साथ कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी इस महीने में दिखाई दे रहा है। इट्स ए लकी टाइम। कर्मेश भी 9th हाउस में, बहुत अच्छा समय। माँ बाप के लिए कर्मेश जब 9th में हो तो ऐसी संतान बहुत अच्छी होती, धर्म कार्य होता है उनके हाथ से। कर्मेश का धर्म स्थान से संबंध, तो वह भी पर्टिकुलरली आपका उच्च का शुक्र धर्म स्थान में हुआ है, यानी कि ये आपका कोई माता जी कुल देवी का दर्शन करने का वक्त भी बोल सकते हो, या कोई फीमेल गॉडेसेस का दर्शन भी बोल सकते हो। उच्च का शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट धर्म स्थान में, धर्म स्थान के रिलेटेड देगा। यानी कि आपके भाई बहन अगर अविवाहित है तो उनका भी विवाह का योग भी ये उच्च का शुक्र बना सकता है 9th हाउस का। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं। टोटल ये 31 दिन का महीना है। 6 दिन मैं बोल रहा हूं मुझे दे दो, यानी कि सावधान रहने के लिए। 12, 13, 17, 18, 25, 26, 12, 13, 17, 18, 25 एंड 26, इसको रिमार्क कर लो। अब डेट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दिन आपको सावधानी बरतना है। जैसे 1 तारीख है, आप एज यूजुअल अपने सेंसिटिव नेचर के साथ आप बहते रहेंगे। आप बहुत सेंसिटिव है, बहुत ओवर थिंकिंग है। मैं ज्यादातर कैंसरियन जो होते हैं हमारे, जो भी पहचान के हैं, उनको हम लोग सजेशन देते हैं, रोज का कम से कम 10, 15, 20 मिनट ध्यान करो। यानी कि जाजेन बोलते हैं, जाजेन जो जापानी शब्द है उसमें से ध्यान शब्द आया, या तो ध्यान शब्द से जाजेन बना हुआ है। जापानीज में जाजेन बोलते हैं ध्यान को। नहीं, डूइंग नथिंग, खाली बैठ जाना है एक जगह पे। डीप सांस लो, एग्जॉस्ट करो, कंप्लीट डीप सांस लो, 10-15 मिनट करो। आपका जो माइंड जो दौड़ता है वो रुकेगा। 1 तारीख आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे, विचारों से एज यूजुअल परेशान रहेंगे। आप लोग विचार इतने करते हैं कि बाद में एक जगह पे पहुंचने के बाद सोचना ही बंद कर देते कि बस हो गया, अभी ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप लोग ज्यादा ओवर सेंसिटिव, कोई छोटा सा भी बात हो जाए तो आप दिनों तक अपने आप को खंगालते रहते हैं। 1 तारीख अच्छा दिन है, मगर माँ है आपकी, मम्मी है, सेवा करो। ज्यादातर माँ की सेवा करने में आप लोगों का जवाब ही नहीं है। अच्छा दिन है 1 तारीख, टेक द एडवांटेज। मम्मी को
कहीं गौशाला ले जाओ, कोई टेम्पल ले जाओ, ऐसे मातृभक्ति है। आप 1 तारीख सेवा करने के लिए बेस्ट है माँ का। 2 और 3 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, फाइनेंशियली सेकेंड एंड थर्ड, फाइनेंशियली सेकेंड, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, ये बेस्ट डे, मतलब पैसा हाथ में आएगा सेकेंड एंड थर्ड। 2 और 3 तारीख आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली मेंबर, मैंने बोला ईगो नहीं आना चाहिए। और 3 तारीख को ही होली भी है, मैं होली की शुभकामनाएं भी दे रहा हूं आपको, रंगों का त्योहार। 2 तारीख को होलिका दहन करेंगे, 3 तारीख को रंगों का त्योहार। खेलिएगा जम के, मेरी बेस्ट विशेष भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं होली के लिए आपको। और 2 और 3 तारीख को एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने आप को अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए पाएंगे, मतलब ये अच्छा दिन है आपके लिए। मैंने आपको दान करने के लिए बोला है गेहूं, चावल और कोकोनट का, वो 4 तारीख को सुबह कर देंगे, चलेगा। कोशिश ये करिएगा कि 3 तारीख को रात को 8 बजे तक हो सके तो बेहतर है। दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा 3 तारीख को। 4 को करेगा चलेगा, 4 और 5 तारीख और 6 तारीख आप आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ उलझे रहेंगे, मतलब झगड़ा नहीं, बट उनके साथ ट्यूनिंग में रहेंगे। हो सकता है कोई मीटिंग में उलझे हो आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ। ये दिन अच्छा है, काम धंधे में छोटी मोटी चैलेंज आएगी और वो आप पार कर सकेंगे। आप लोगों को ज्यादातर मैंने काम करते देखा है प्रॉपर्टी और फाइनेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ये सब रिलेट करते हुए मैंने भाइयों के साथ देखा है, केमिकल का काम करते हुए देखा है। ये दिन आपके लिए अच्छा दिन है, 4, 5 और 6, नॉट अ बैड डे। अब 7 और 8 तारीख आपके घर पे गेस्ट आ जाएंगे, घर खुशियों से भर जाएगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है कैंसरियन के लिए। जीवन साथी या तो हाइट में बहुत छोटा होता है, या तो दुबला पतला होता है, या हैवी बॉडी होता है। ये कैंसरियन का हर एक 90% पैर ऐसा ही होता है। कैंसरियन, लियो, ये पैर ऐसा दिखाई देता है। बट 7 और 8 तारीख आपको घर में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। जो शांति का अनुभव कैंसरियन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आपका दिल बहुत साफ है, दूसरे का बुरा विचार भी नहीं करने वाले लोग हैं आप लोग। इसके लिए तो गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, आपके लग्न में उच्च का होता है। आप पर मां की भी ब्लेसिंग है और आपका प्योर हार्ट भी आपकी ताकत है। कभी ये नहीं दूसरों के जैसा गंदा होने की कोशिश करो भी मत, बिकॉज यू आर प्योर पर्सन। 7, 8 एंजॉय करें अपने घर में गेस्ट के साथ। अतिथि शब्द था, बिना तिथि बताए आए वो अतिथि। अभी ऐसा नहीं है, तिथि बताना ही पड़ता है फोन करके, नहीं तो पर्सन मिलता नहीं। बट 7 और 8 तारीख एंजॉय करें, आपके ओल्ड एज को प्लान करें। अगर उम्र ज्यादा है तो 50, 60 से ज्यादा है तो ओल्ड एज प्लान करने का दिन है ये। 7 और 8, 9 और 10 तारीख आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा आपको। 9 और 10 आपकी बुद्धि का लोगों को ज्यादा फायदा होता है, ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। आपके सजेशन, आपकी इंटेलिजेंस, इसका दूसरों को ज्यादा फायदा होता है। और 9 और 10 ये वो दिन है जहां आप कुछ सीखेंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए, लर्निंग के लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए देखिए गुरु 12वां है, वर्क हार्ड मैंने बोला आपको। 9 और 10 अच्छे दिन है, पूरी मेहनत करो 9 और 10 के दिन। अब 11, 9, 10 पर्टिकुलरली और 11 भी, 9, 10 और 11 लर्निंग के लिए बेस्ट है। बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करने के लिए बेस्ट है। 12 और 13 तारीख हेल्थ के लिए सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो, पोस्टपोन कर दो डेट को। बाहर जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो, खाना बाहर अवॉइड करो। 12 और 13 तारीख भावनाओं में बहेंगे और झगड़ा हो जाएगा किसी से, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो ऐसे लोगों को जिसके साथ आपका ट्यूनिंग नहीं होता है। ज्यादातर कैंसरियन को मैं देखता हूं ओवर सेंसिटिव होते हैं, इसकी वजह से परेशान रहते हैं। 12 और 13 तारीख रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों से सावधान रहो। खर्चा होगा, ठीक है, कोई घर के पास कोई हॉस्पिटल जैसा हो, बिस्लरी का बॉटल वहां दे सकते हो 12 और 13 तारीख को। यह दिन अच्छा नहीं है, केयरफुल रहने का पहला पड़ाव है आपका इस महीने का। आगे बढ़ते हैं 14 और 15 तारीख और 16 तारीख। ये आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है।
जीवन साथी बहुत मैच्योर पर्सन है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए जरा भी केयरफुल नहीं है। मतलब देखिए, अगर जो आप फीमेल है तो हस्बैंड दाढ़ी वाड़ी रखता है, अगर आप मेल है तो आपका जीवन साथी कभी पार्लर में जाना पसंद नहीं करता और बहुत ताने मार रहा है। आप देखिए, बहुत ताने तो आपको 25 जनवरी से 28 मार्च तक आपके जीवन साथी के ताने सुनने ही पड़ेंगे। और पर्टिकुलरली ये दिन है आपका 14 और 15 तारीख और 16 तारीख आपके जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम है, 14, 15 और 16। अब 17 और 18 तारीख अगेन ये स्ट्रेस है, अपमानजनक सिचुएशन में आप गिर जाएंगे। व्हीकल चलाते हो तो केयरफुल रहो, कहीं भी स्विमिंग पूल में जाते हो नहीं जाना चाहिए 17-18 को, स्विमिंग पूल भी बोल रहा हूं। यह दिन तनाव वाला गुजरेगा, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। ध्यान करिएगा, कोई नशा करते हो तो दूर रहिएगा 17 और 18 को, वरना अनर्थ ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। 16 तारीख को रात को 6 बजे के बाद है, 6 बजे के बाद 16 को, मतलब 17 और 18 आपको सावधान रहना। 19 और 20 तारीख, 19 तारीख को चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होगा और आपका माइंड एकदम रिलीजियस होना शुरू हो जाएगा। नया साल है, हिंदू न्यू ईयर है। इस सभी भाइयों को मैं ये नए साल की, गुड़ी पाड़वों की नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूं। 19 तारीख चैत्री नवरात्रि प्रारंभ, 19 तारीख से लेके 27 तारीख तक, 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि है। और आप पर कुल देवी की कृपा इस महीने में हो सकता है। भाग्य में शुक्र उच्च का हुआ है, शुक्र माने माता जी सुंदर, और लक्ष्मी जी कमल में खड़े, बहुत सुंदर माता जी की कृपा है, तो बेस्ट टाइम है। आप 19 तारीख से 27 तारीख में कन्या भोजन कराएं, लाभदायक रहेगा आपको। और 19 और 20 तारीख यू विल बी द रिलीजियस पर्सन। आप कुछ सीखेंगे, आपके संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में, बच्चों के विषय में कुछ अच्छी खबर भी होगा। 19 और 20 का प्यार करते हैं उनके लिए 20 मार्च और अच्छा दिन है प्रपोज करने के लिए, क्योंकि शुक्र और चंद्र का युति आपका हुआ है 9th हाउस में 20 तारीख का। अब 21 और 22 तारीख जो प्रमोशन का बात बोला मैंने इस महीने का, 21 एंड 22, दिस इज द बेस्ट डे। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है मैनेजमेंट में, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ। ज्यादातर मैंने फाइनेंस से जुड़े हुए देखा है, टैक्सेशन, कैश, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, पर्टिकुलरली केमिकल कंपनी, और शनि मंगल का योग है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी रिलेट होते देखा है मैंने। 21 और 22 अच्छे दिन है आपके लिए, काम धंधे के लिए। अब 23rd एंड 24 ये आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे, बहुत बड़ा ड्रीम भी प्लान करेंगे 23rd 24th को। ये अच्छा दिन है, काम धंधे में मददगार रहेगा। और कोर्ट का लिटिगेशन है तो ये डेट बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। 23 और 24 अच्छा दिन है, मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर पाएंगे। 25 और 26 इस महीने का बेवकूफ बनने का दिन, डिसीजन पेंडिंग रखना है, कीप द डिसीजन पेंडिंग। और 25 और 26 के दिन एक धारा से आप कट जाए, आपको लगेगा आप लोनलीनेस में आ गए, अकेले पड़ गए। लोनलीनेस का मतलब होता है कि आप अपने आप को फेस करो। लोग जेल में भी रहने को तैयार है लेकिन अकेले रहने को नहीं तैयार। अकेला रहने का मतलब है आपको अपने आप को फेस करना पड़ेगा, और अकेला वही आदमी रह सकता है जिसके अपने अंदर कुछ हो। जो आदमी अकेला नहीं रह सकता, ये प्रॉब्लम है। देखिए, जो बहुत गुनहगार होते हैं ना, उसको अंडा सेल में रखते हैं ना, जहां कोई उससे बात नहीं करता, मेंटली आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। ये जो दिन है आपके लिए 25 और 26 डिप्रेशन जैसा दिन, अकेले पड़ जाएंगे, आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, खर्च होगा, बट आपकी प्योरिटी मेंटेन रखिएगा। नॉट ओनली 25-26 की बात कर रहा हूं, फॉर एवर। वो ऊपर वाला हिसाब करता है, हिसाब करना अपने हाथ में नहीं। अच्छे काम आपको गॉड ने बनाए अच्छे काम करने के लिए, भगवान ने बनाए अच्छे काम करते रहो, हिसाब ऊपर वाला करेगा। 25 और 26 धर्म कार्य हो सकता है आपके हाथ से। अब 27 और 28 ये दिन आपका अपना है।
जैसे संतान का दिन मैंने जो बताया आपको 9 और 10 तारीख बच्चे के लिए बताया, कुछ धर्म कार्य के लिए मैंने बताया आपको 19 और 20 तारीख। वैसा ये आपका अपना दिन है 27 और 28, अपने लिए दीजिएगा, खुद के लिए, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए यूज करिएगा 27 और 28 को। अब 29 और 30 तारीख और 31 तारीख आपके छत पर पैसे का बारिश आना चाहिए। 29 तारीख को 3:30 बजे के बाद 29, 30 और 31 ये आपका जो कैपेसिटी है, छत पर किसी के पैसे की बारिश नहीं आती, लेकिन हाथ में पैसा आने का जो दिन है 2nd, 3rd, 29, 30 एंड 31 हाथ में पैसा आना ही चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग 30, 31 को शेयर बेचेंगे और एनकैश करेंगे। आई सेड द सेम डे 2nd, 3rd, 30, 31 हाथ में पैसा आना चाहिए शेयर बेच के। अब थोड़ा समरी को रिफर करते हैं बिजनेसमैन के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा। 12वां गुरु है, फिर भी बोल रहा हूं। कर्मेश 9th हाउस में और उच्च का शुक्र भाग्य में, बहुत अच्छा टाइम है। शुक्र मंगल का युति भी हुआ है। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, जनरली कैंसरियंस आर वेरी सेंसिटिव पीपल। एक वृश्चिक राशि है आपके लव हाउस में, दिस इज बैड लक राइन, यानी कि लव फेलियर बोल सकते हैं इसको कैंसरियंस को, क्योंकि वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं दुख जुड़ जाता है, जिससे प्यार करते हो उससे या संतान के विषय में। ये स्कॉर्पियो साइन, मैंने एक वीडियो बनाया था लक्की टोरस एंड बैड लक स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन आपके कुंडली में जहां भी है, शेयर बाजार के स्थान में, एजुकेशन के स्थान में, लव के स्थान में, तो वहां आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना अच्छा रिजल्ट आप जिसके लायक हो। और टोरस साइन आपकी प्रॉपर्टी के हाउस में, दोस्तों के स्थान में, यानी कि दोस्त अमीर होते हैं, प्रॉपर्टी वाले दोस्त होते हैं, चाचा अमीर हो सकते हैं, दोस्त अमीर होते हैं। 11वें स्थान में वृषभ राशि, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, गुरु 12 में, बट ये लकी डे जो मैंने बताया पर्टिकुलरली उस दिनों का इस्तेमाल करिएगा। 12 और 13 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला। अगर उम्र 50-55 से ज्यादा है, तो उम्र छोटी है तो आपको मैंने बोला बाहर जाते हो तो खाना पीना थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 12 और 13 थोड़ा डिफिकल्ट है। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि 31 तारीख का महीना है उसमें से 2 ही दिन आप खाने पीने में ध्यान दो, बाकी मनमानी करो, ऐसा नहीं बोल रहा। 12-13 को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा आपको, और उम्र है तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर उम्र ज्यादा है 50 से तो। प्यार करते हैं, 4 तारीख भी बेस्ट है। 4 और 20 तारीख चंद्र शुक्र का योग आपके 3rd हाउस में। 4 तारीख को 3rd और 9th हाउस में चंद्र शुक्र का अपोजिशन, और 20 तारीख को आपके धर्म स्थान में चंद्र शुक्र का युति है। ये कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी मैंने बोला आपको कि 19 और 20 तारीख आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा। हिंदू नए साल की शुभकामनाएं भी दिया है मैंने आपको, गुड़ी पाड़वों का। अब आगे देखते हैं, शेयर मार्केट का डेट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। 2nd, 30 एंड 31 एनकैश। विवाह का योग इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। सीखने के लिए 9, 10 और 20 तारीख अच्छा है, वही डेट स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। 9, 10 और 20। देखिए 12वां गुरु है, ज्यादा भरोसे पे नहीं रहिएगा, आपकी इज्जत बरकरार रह जाएगी। बट ये महीने में पर्टिकुलरली अप्रैल तक, मार्च भी पूरा और अप्रैल भी, 13 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए 12वां गुरु है, पूरी मेहनत करते रहिएगा। बड़ी कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा जायंट सक्सेस नहीं मिल सकता है, और ये जून तक समझ लीजिएगा। गुरु के उपाय करते रहिएगा, सिंसियरली पढ़ाई करते रहिएगा। अब देखिए इस महीने में रंगों का त्योहार 3 मार्च, इसकी शुभकामनाएं दिया मैंने आपको, कलर का, रंगों का शुभकामनाएं। जम के होली खेलिएगा बोला। 2 तारीख को होलिका दहन करेंगे। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण और आपके परिवार स्थान में हुआ है। नारियल, गेहूं और चावल का दान कर दीजिएगा। 2 से दोपहर को रात को 8 बजे तक, 6 घंटे तक ये ग्रहण चलेगा। कोई गुरु को अगर आप फॉलो करते ही है, जनरली कैंसरियंस आर प्योर पीपल, जरूर गुरु का मंत्र करिएगा। गुरु का दिया हुआ मंत्र, आप जिसको इष्ट मानते हैं, जो मंत्र करते हैं, वो 6 घंटा 2 से 8 बजे तक गुरु का मंत्र जाप करते रहिएगा, मंत्र सिद्ध होता है। फिर अजपा जाप होता है, यानी कि आपको राम राम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो बॉडी है, ब्लड का घूमना है, वो राम 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 चलता ही रहेगा।
वो मंत्र की ताकत है। 2 से 8 में करिएगा। अजपा जाप बोलते हैं इसको। जपने की जरूरत नहीं पड़ती, गिनती की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो रिदम में आ जाता है। वो 1 करोड़ होने के बाद होता है, ऐसा अनुभव किया जाता है। अब देखिए, इस महीने में प्रदोष है 1 तारीख और 16 तारीख को। शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। विचारों से परेशान तो होते ही है कैंसरियन, और वो भी पर्टिकुलरली चंद्र अच्छा हो तो भी मैं परेशान देखा हूं। गोल चेहरा होता है और बहुत परेशान होते हैं, और इसका वजह एक ही होता है कि आपका प्योर हार्ट, यही वजह होता है। 1 और 16 तारीख शिव मंदिर में जलाभिषेक। 6 तारीख और 21 तारीख गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। बॉस आपका डोमिनेटिंग होता है, एरीज साइन है आपके कर्म स्थान में। ये किसी की नहीं सुनता, ऐसा बॉस होता है, लीडर टाइप का पर्सनालिटी। और जनरली पूछे नहीं तब तक आप लोग बाद में कुछ अनुभव के बाद बोलना अगर बंद करते हो तो ही ठीक है, जब पूछे तभी जवाब दो। और गणेश मंदिर में जाना है 6 तारीख और 21 तारीख को। इस महीने में 8 मार्च को वुमन डे। सभी महिला व्यूअर्स को मैं वुमन डे की शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूं आपको। नवरात्रि का मैंने बोला 19 से 27 में कन्या भोजन कराइएगा, खीर पूरी का भोजन कराइएगा लड़कियों को छोटी छोटी। 19 से 27 में 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 9 साल, 10 साल की लड़कियां। और इस महीने में देखिए 26 मार्च को रामनवमी, और ये रामनवमी का सभी व्यूअर्स को जय राम जी की मेरी तरफ से। अब देखिए इस महीने में प्रमोशन का चांस दिखाई दे रहा है। गुरु 12वां है। शनि आपके कुंडली में 9वें स्थान में ये धर्म यात्रा कराएगा। 8वां राहु आपका जा रहा है, यानी कि पाइल्स जैसी बीमारी होगी, तो आपको 12 और 13 तारीख को ध्यान रखना है। ये पाइल्स जैसा बीमारी आपको अगर है, समझो जनरली आपको समझ में आ जाता है, 25 जनवरी से 28 मार्च तक ये आपको तकलीफ में रख देगा। आपका जीवन साथी जो ताने मार रहा है आपको, ये 28 मार्च तक सुनने के सिवा दूसरा ऑल्टरनेट आपके पास नहीं। आप बहुत सेंसिटिव है, कभी कभी दूसरों को मदद कर देते हैं, भलाई कर देते हैं, बहुत दिल से जुड़ जाते हैं कि आपको भगवान ने क्वालिटी दिया है। और ये क्वालिटी अगर आप इसको क्वालिटी को छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो जीने का मजा चला जाता है। भगवान ने जैसा बनाया वैसा ही आपको रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।